अस्सलाम वालेकुम अदील। मेरा नाम फ़रहान है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब साइड से है। ये जिस रात का वाक़या है, उस रात मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़िंदा बच पाऊँगा। मेरे पाँव, मेरा जिस्म जैसे कि पूरे फ्रीज़ हो गए थे। मैं चाहकर भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से गाँव से है। पेशे के एतबार से मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और कभी-कभी मुझे रात का सफ़र भी करना पड़ता है। कभी-कभी तो एक शहर से दूसरे शहर भी मुझे जाना पड़ता है। उस दिन भी एक नॉर्मल दिन का आगाज़ हुआ। मैंने नाश्ता किया, अपनी गाड़ी को साफ़ किया, उसको कुछ मेंटेन करा और उसके बाद फिर मैं अपने सफ़र के लिए रवाना हो गया ताकि मुझे कोई सवारी मिल सके दूसरे शहर की। मैं 25 से 30 मिनट की ड्राइव के बाद दूसरे शहर पहुंच गया। मैं बताता चलूं कि ये दोपहर का टाइम था और तकरीबन 3 से 4 बज रहे थे। मैं शहर पहुंचता हूं और 1-2 घंटे के इंतज़ार के बाद एक लड़का चलते हुए मेरी तरफ आता है और मुझे कहता है कि मुझे भावलपुर जाना है। वो तकरीबन 27-28 साल का लड़का था। उस दिन मौसम भी कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और हवा भी तेज़ चल रही थी। उम्मीद थी कि बारिश होगी। बताता चलूँ कि भावलपुर यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव पे था और वापसी में मुझे रात हो जानी थी। और ये भी पक्का नहीं पता था कि मुझे वापसी में सवारी मिलेगी भी या नहीं। मैंने उससे किराए वगैरह तय किए और उसका सामान गाड़ी में रखने लगा। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक किया था कि रास्ते में कोई मसला ना हो और अल्लाह का नाम लेके गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमें निकलते हुए 5:30 हो चुके थे। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा भी जल्दी हो गया था। मैंने अपनी गाड़ी की फोग लाइट ऑन कर ली और गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक चला रखा था। वो लड़का फ्रंट सीट पे बैठ के मुझसे बातें कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो एक बैंक में जॉब करता है और रिसेंटली उसका भावलपुर में ट्रांसफ़र हुआ है। हमारा आधा सफ़र ही अभी तय हुआ था कि हल्की हल्की बारिश से स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी में हीटर चला दिया। शहर से बाहर निकल के मेन रोड बहुत खाली और सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। ऊपर से धुंध भी स्टार्ट हो गई थी और मैं गाड़ी ज़्यादा तेज़ भी ड्राइव नहीं कर सकता था क्योंकि बीच में कहीं कहीं आबादी भी आ जाती थी, तो मुझे अपनी स्पीड स्लो रखनी थी। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि रास्ते में कोई जगह देखकर वहाँ गाड़ी रोकूंगा और चाय पीऊंगा और फिर अपना आगे का सफ़र तय करूंगा। लेकिन उस रोड पे हमें कोई भी होटल या शॉप नज़र नहीं आई। बिलाखिर हमें एक ढाबा नज़र आया जिसमें हल्का सा एक येलो बल्ब जल रहा था और गिनती के कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैंने गाड़ी रोकी और वहाँ चाय और बिस्किट मंगवा लिए। कुछ देर वहाँ पे रुक के हमने फिर आगे का सफ़र किया। मैं बहुत दफ़ा इस रोड का सफ़र कर चुका था, लेकिन पहली बार मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था क्योंकि हर बार मेरे साथ अक्सर 2-3 सवारी हुआ करती थी एक ही शहर की। लेकिन आज रात को तो पहली दफ़ा मैं एक ही सवारी लेके जा रहा था। वो भी कभी बात करता तो कभी अपने मोबाइल में बिज़ी हो जाता और किसी को मैसेज का जवाब देके मुस्कुराने लगता। न जाने वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान ड्राइव पे था क्योंकि बाज़ औक़ात कोई ना कोई जानवर गाड़ी के सामने आ जाता था तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ जाती थी। खैर, रोड बिल्कुल खाली और सुनसान था और काफ़ी देर से हमें किसी गाड़ी ने क्रॉस भी नहीं करा था। सर्दियों की वो काली रात जिसमें हल्की हल्की बारिश और वो सुनसान रोड। अब हम ऐसी जगह थे जहाँ कोई आबादी नहीं थी और दूर कहीं हमें एक येलो कलर की रोशनी नज़र आ रही थी। बाकी सब मैदान और खेत थे और रोड के साइड पे वो दरख्त मेरी गाड़ी के फोग लाइट में बनने वाले साए मानो किसी और ही दुनिया के नक्शे पेश कर रहे थे। लेकिन मैं मुतमईन था कि मैं अकेला नहीं था। बस दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि वापसी में मुझे कोई सवारी मिल जाए और इस खौफनाक रोड पे मुझे अकेले वापसी ना आना पड़े।
खैर हम लोग रात के 10:30 बजे भावलपुर पहुंच गए और मैंने उसे एक मकान के बाहर छोड़ दिया और मैंने उससे किराया लिया और किराया लेके बाहर आ गया। मुझे एक होटल मिला रास्ते में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे खाना खाते हैं। जाके मैंने ऑर्डर दिया, खाना आया और खाना खाने के बाद मैं अड्डे पे पहुँच गया कि हो सकता है मुझे सवारी मिल जाए। अब मुझे 11:30 बजे शहर में ही हो चुके थे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। आधे घंटे का इंतज़ार करने के बाद मैंने वहाँ से अकेले निकलने का फ़ैसला किया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे इतना लंबा और ख़ौफनाक सफ़र अकेले ही करना था, क्योंकि मैं पहले से बहुत डरा हुआ था। मैंने मज़ीद कोई रिस्क नहीं लिया। खैर 12 बजे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं वापसी के लिए निकल गया। 20 मिनट बाद मैं शहर को छोड़ चुका था। खैर मुझे रोड पे ड्राइव करते हुए 30 से 40 मिनट हो चुके थे। मैंने सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे, मगर ये खाली रोड और उस पे ये लगे दरख्त जो मेरी गाड़ी की लाइट्स की वजह से एक अजीब तरह का साया पेश कर रहे थे। मेरे पूरे जिस्म में खौफ और सर्दी की एक लहर दौड़ गई और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, मगर फिर कुछ ही दूर जाकर मेरी गाड़ी एक झटके से रुकी और मेरा दिल बैठ गया, मानो जैसे किसी ने चारों तरफ से मेरी गाड़ी को पकड़ लिया हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं बार बार सर्फ मार रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने गाड़ी में बैठे हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं था। वो पूरा रोड ही सुनसान था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी से निकल के उसको चेक कर लूँ, मगर मुझे मजबूरन गाड़ी से निकलना पड़ा, क्योंकि कोई और हल नहीं था। मैं गाड़ी से बाहर आया, गाड़ी की लाइट्स जल रही थी। बस जहाँ तक रोशनी जा रही थी मैं वहाँ तक ही देख पा रहा था, उससे आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी का बोनट उठाया और अपने मोबाइल की टॉर्च से चेक करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि कोई करीब से गुजर के गाड़ी की तरफ गया है। मैंने गाड़ी की बैक लाइट भी ऑन कर रखी थी कि सामने से कोई आए तो मुझे पता चले कि सामने कोई गाड़ी खड़ी है। मैं बोनट बंद करके गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट करने लगा। 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो फिर से मिसिंग करने लगी। लेकिन मैंने उससे रोका नहीं और थोड़ा आगे जाकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गाड़ी की बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे किसी की सांसों की आवाज़ आ रही थी। मुझे पहले लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो मुझे कंफर्म हो गया कि पीछे कोई है। मैंने गाड़ी के अंदर वाली लाइट ऑन करी और पीछे देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने लाइट ऑफ कर दी। लाइट बंद करते ही मुझे फिर से सांसों की आवाज़ आने लगी और इस दफ़ा मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई सांस लेने के साथ साथ घूर भी रहा हो। और साथ साथ जब मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही थी वो फिर से बंद हो गई। मैंने फिर से अंदर केबिन की लाइट ऑन करी और अंदर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर ये सांसों की आवाज़ और मुसलसल ऐसा फील होना कि कोई मुझे घूर रहा हो। खैर मैं बहुत डर गया था। मैं दोबारा उतरा और मैंने बोनट खोला। अब की बार जब मैं बोनट खोल के खड़ा हुआ था, क्योंकि बोनट जब खुला हुआ था मुझे गाड़ी के अंदर का मंजर नज़र नहीं आ रहा था। किसी ने एकदम से गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मैं सन्नाटे में उस गाड़ी के आगे खड़ा हुआ था और वो मुसलसल कोई हॉर्न बजा रहा था। अब मुझे हिम्मत नहीं मिल रही थी कि मैं साइड से जाऊं और जाके देखूं कि कौन हॉर्न बजा रहा है। बहरहाल मैंने हिम्मत करी और जब अंदर जाके देखा तो वो हॉर्न बजना बंद हो गया और अंदर कोई भी नहीं था। बहरहाल मैंने गाड़ी में जो फॉल्ट मुझे महसूस हुआ वो मैंने सेट करा और मैं दोबारा गाड़ी में बैठ गया। खैर मैंने दोबारा से सर्व दिया और किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने अभी ड्राइव करना शुरू ही करी थी कि मुझे फिर से वही सांसों की और किसी गुर्राने की आवाज़ आने शुरू हो गई। मैंने फिर से लाइट ऑन करी और शीशे में देखा तो मैं क्या देखता हूँ
कि एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें खून से तर थीं, उसने जैसे ही ऊपर देखा तो मेरे जिस्म से जान निकल गई और मेरी गाड़ी से कंट्रोल ख़त्म हो गया। इससे पहले कि मेरी गाड़ी उलट जाती, मैंने ब्रेक लगा दिया और गाड़ी झटके से बंद हो गई। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज़ मेरे गले से अटक गई थी और ऐसा लग रहा था जैसा दिल मेरे गले से बाहर आ रहा हो। इससे पहले कि वो चीज़ मुझ पे हमला करती, मैंने झटके से दरवाज़ा खोला और रोड पे साइड पे भागना शुरू कर दिया और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। मुझे अपनी गाड़ी तक का होश नहीं था। मैं भाग रहा था, मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई पीछे मेरे भाग रहा है और किसी के कदमों की दब-दब मुझे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। मुझे वहाँ पे कोई भी घर, आबादी भी नज़र नहीं आ रही थी। वो सुनसान जगह थी और वो धुन बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मुझे रोड पे भागते हुए 10 मिनट हो चुके थे जब मुझे सामने से किसी गाड़ी की लाइट नज़र आई और मुझे दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। मैंने और तेज़ी से उसकी तरफ भागना शुरू करा। वो एक ट्रक था और उसके ड्राइवर ने मुझे दूर से देख लिया था। उसने मेरे पास आके ब्रेक लगाई और मुझसे दरियाफ्त करा। तो मैंने उसको पूरा तरह मामलात बताए। वो भी सुन के काफ़ी डर गया था। उस ट्रक में 2 लोग थे। उन दोनों ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी और मुझे अपने ट्रक में बैठा लिया। इतनी सर्दी में भी मुझे पसीना आया हुआ था। मैं उनके साथ बैठा और गाड़ी तक आया। वहाँ पे आके उसने ट्रक रोका और जब हमने गाड़ी चेक करी तो गाड़ी पूरी चेक थी और अंदर कोई भी नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट भी हो गई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले जाऊँ। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर एक आबादी है, हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देते हैं, रात तुम वहाँ गुजारना और सुबह निकल जाना। लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा और मैं गाड़ी में बैठ गया। खैर 20 मिनट के बाद एक छोटी सी आबादी आई और मैंने वहाँ रोड पे ही एक घर का दरवाज़ा नॉक करा। अंदर से एक बुज़ुर्ग बाहर आए। मैंने उन्हें तमाम तर मामले से आगाह किया और उनसे रात रुकने के लिए मदद मांगी। खैर उन्होंने मुझे जगह दे दी और मैंने ट्रक वालों का शुक्र अदा करा कि उन्होंने आज मेरी बहुत मदद करी और मेरी जान बच गई। वो दोनों मुझे वहाँ छोड़कर सफ़र पे रवाना हो गए और मैंने उस घर में रात गुजारी और रात गुजारने के बाद सुबह मैंने उन बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा करा और अपने घर के लिए मैं रवाना हो गया। तो ये एक मेरा छोटा सा वाक़या था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।